मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आज की क्लास है भगंदर यानी कि फिस्चुला। सबसे पहले हम बताते हैं कि फिस्चुला होता क्या है। भगंदर आपकी गुदा के एक उंगल या दो उंगल के आसपास कोई फुंसी हो जाए, उसे भगंदर कहते हैं। और यह फूटने के बाद असाध्य रोग हो जाता है। यह रोग बड़ा पीड़ाकारक है। इसमें फोड़ा जो है वो बहुत वेदना युक्त होता है और यह फोड़ा अंदर से मूत्राशय के चारों तरफ और गुदा के चारों तरफ यानी कि मलाशय से जो बाद में उसके चारों तरफ संक्रमित होकर के इस फोड़े के थ्रू कई बार मुंह बाहर निकल जाता है। कई चीज़ें हैं जो रास्ता नहीं है शरीर में और रास्ता बन जाए तो ये रोग है। जैसे मूत्राशय से फोड़े के थ्रू दूसरा रास्ता बन करके गुदा के पास में आसपास में कोई और एक द्वार बन जाए या मलाशय से जुड़ करके या गुदा से जुड़कर उस फुंसी के पास में उस फोड़े के पास द्वार बना लेता है और एक नाली के रूप में ये हो जाता है। ये बड़ा क्लिष्ट रोग है, लेकिन ये कुछ हमारी गलतियों के कारण ही होता है। अब ये इसके लक्षण और क्या हैं? किसी को बवासीर है, वो इलाज नहीं कर रहा है, तो उसके बाद में गुदा के चारों तरफ इधर उधर खुजली होती है या दर्द, एक पॉइंट पर दर्द होता है, उस जगह पर कुछ उभार दिखता है। लोग बाग इसको नाखून से खुरच देते हैं या किसी चीज़ से छेड़ देते हैं तो ये नाली का रूप ले जाता है। इसमें कब्ज रहती है और इससे मवाद निकल सकती है, पानी की तरह लिम्फ निकल सकता है, इसमें मल निकल सकता है, इसमें मूत्र वीर्य निकल सकता है। तो किसी भी संस्थान, मूत्र संस्थान, मल संस्थान, इन जगह से इसका संबंध अगर हो जाए और इसमें मवाद पड़ जाए तो ये कई बार असाध्य भी हो जाता है। यह अधिकतर उन्हीं लोगों को होता है जिनको बवासीर हो या अंतड़ियों की टीबी हो या फिर शुगर का पेशेंट है, अंतड़ियों में कोई इन्फेक्शन है या सूजन है, उन लोगों को ये अधिकतर होता है। इसका मूल कारण है लाइफस्टाइल खराब होना, आपका भोजन ठीक ना होना और सारा दिन बैठे बैठे ही आप अपनी ज़िंदगी काटने की कोशिश करें। ऐसी कंडीशन में आपके शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ, ये तीनों ही दोष खराब होकर के मल द्वार के आसपास ये दोष पैदा हो जाता है और उसके बाद ये कुपित होकर ये भगंदर का रूप ले लेता है। इसे नाड़ी वर्ण भी कहते हैं, फिस्चुला कहते हैं और भगंदर कहते हैं। ये अक्सर 5 तरह का होता है। पित्त कफज, पित्त वातज, वात कफज और त्रिदोषज और शल्यज।
शल्यज का मतलब यही है कि किसी चीज़ से आघात लगकर, चोट लग करके आपने नाखून मार दिया या किसी चीज़ से छील दिया या यहाँ किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई तो उसके कारण भी कई बार भगंदर बन जाता है। अब अगर ये हो जाए तो आप क्या करेंगे? इसमें आयुर्वेद के हिसाब से तो पक्का इलाज है और वैसे आसान भी नहीं है। आयुर्वेद में इसकी सर्जरी भी है, अक्षार सूत्र से इसको की सर्जरी की जाती है और परिषेक, अभ्यंग, स्वेदन, वमलपंग और उपनह, पिचना, स्नेहन, ये विधियां हैं हमारे आयुर्वेद में। अगर इसमें मवाद नहीं आती तो आप सरलता से इसको ठीक भी कर सकते हैं। आप अपना पेट साफ रखिए, समय पर खाइए और हरड़ का प्रयोग करें। डेली आप अपने पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए एक हरड़ भुनी हुई रख लें और खाना खाने से पहले लें। ये रसायन का काम भी करती है। और त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण खाएं 1 चम्मच रोज़ रात को सोते टाइम दूध के साथ ले लें। या त्रिफला गूगल 2 गोली सवेरे, 2 दोपहर, 2 शाम। अगर आपको ये रोग है तो आप ठीक हो जाएंगे। काले तिल, 1 चम्मच काले तिल जब रात को आप दूध लें, पहले इसके मुंह में चबा लें और फिर ऊपर से दूध पी लें। और दूध हल्दी वाला हो तो फिर सोने में सुहागा। आरोग्य वर्धिनी टैबलेट आती है, वो किसी भी कंपनी की ले लो, तो उसकी 2 गोली सवेरे, 2 शाम। और अपने जीवन की जो शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको चेंज कर लें। जल्दी उठें, जल्दी सोएं, कब्ज है तो अधिक पानी पिएं और टहलने जाएं। और अगर आपको कब्ज नहीं है तो आपको परेशानी भी कम होगी। और जो खाना खाएं वो कम से कम 1/3, 1/4 पेट को खाली रखें, तभी आपका ये रोग ठीक होना संभव है। लाइफ स्टाइल बहुत मायने रखती है। कई लोग रात को सोते हैं, रात को जागते हैं, दिन में सो जाते हैं या फिर दोपहर में आके सो जाते हैं। हमें शास्त्रों ने दिन में सोने की इजाज़त नहीं दी है। सिर्फ मई और जून जब आपकी शरीर में खुश्की आ जाए तभी आप दिन में सोएं, अन्यथा ये आपको नुकसान देगा। अगर आपको कब्ज बहुत रहती है तो आप गुरु फार्मास्यूटिकल्स का सरल चूर्ण इस्तेमाल करें, 1 चम्मच सवेरे, 1 शाम, तो कुछ दिनों में आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। कब्ज से इस रोग को बढ़ावा मिलता है। तो लाइफ स्टाइल ठीक करें, अपना खुद अपना आप ही ध्यान रखें। ये शरीर आपका है, आपको ही ध्यान रखना है। धूम्रपान ना करें, नशे की चीज़ ना लें। तो इसके साथ ही आज का सब्जेक्ट बंद। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। नमस्कार।